फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की, कहा था फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस फाइज ईसा मुकदमा सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर एक मुकदमा नहीं सुन सकते। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तदा लार्ज ऑफ बेंच की हो सकती है। अटॉर्नी जनरल बोले लार्ज ऑफ बेंच की इस्तदा आगे जाकर करेंगे। 184(3) के रूल्स बनने तक समाअत मौखर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें। सर्कुलर से किसी फैसले को मुस्तरद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा जस्टिस फाइज ईसा वाला हुक्म वाजे नहीं, अज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 31 मार्च के सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच का हुक्म सब पर लागू होता है। जस्टिस मुनीब बोले आप मौजूदा केस की बात करें, इस केस में ऐसी कोई दरखास्त नहीं है। 1 मार्च का 2 पर 3 के तनासुब से अक्सरियती फैसला है। फैसला उन जजेस ने दिया जिन्होंने केस सुना था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा समाअत के बगैर कुछ जजेस ने फैसला दे दिया कि दरखास्तें नहीं सुनी जानी चाहिए। जो जजेस अलग हो गए उनके फैसले पर कैसे अमल दरामद हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा 4 जजेस ने दरखास्तें मुस्तरद की, उनका फैसला अक्सरियती है। चीफ जस्टिस बोले जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं उनका फैसला मिलाकर अक्सरियती फैसला कैसे हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा 4 जजेस के फैसले पर नजरसानी कर ली जाए। चीफ जस्टिस बोले नजरसानी तब हो जब वो फैसला ऑपरेशनल हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है। 9 रुकनी बेंच के फैसले में दिखा दें किसी जज ने बेंच में बैठने से इनकार किया था। पिछले 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुशावरत कर रहा हूं। आपने कैसे हुक्म पहले दे दिया कि इलेक्शन हमने करवाने हैं। पहले मुझे सुन ले कि 1 मार्च का फैसला 4-3 का है। क्या आपने फैसला करने का पहले ही बता दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर का जजेस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा हमने कोई फैसला पहले से नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा हम उन दरखास्तों पर ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत के दौरान वकील पीटीआई ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुशरा बीबी को भी नोटिस भेजा गया, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तरमीमी कानून में बताना होगा किसी को बतौर मुल्जिम बुलाया या किसी दूसरी वजह पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इमरान खान को तलबी के नोटिस आ गए हैं, क्या इमरान खान इन नोटिस के जवाब में पेश हुए। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा, कैसे 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कुछ हसास मालूमात हैं जो चेंबर्स में बताएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा हसास मालूमात शेयर ना करे, तहरीरी जवाब दे दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ दी कि बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। सेक्रेटरी दिफा ने कहा रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है, तरबियत भी की जाती है। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा जब ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं तो जनरल क्यों नहीं। चीफ जस्टिस बोले ज़िमनी इंतखाबात का मवाजना आम इंतखाबात से मत करें। सेक्रेटरी दिफा को कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में असद उमर ने बताया कि इस साल का तरक्याती बजट 700 अरब रुपए है। 20 अरब इलेक्शन के लिए दे दिए जाएं तो बजट खसारे पर मामूली फर्क आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुकूमत ने 8 माह में 229 अरब खर्च किए, इसका मतलब कट लगाए गए हैं, तवज्जो कहीं और है। तरक्याती बजट कम ना करें, गैर तरक्याती बजट को कम कर दिया जाए। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना बोले गैर तरक्याती बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें होती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमसे शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके इदारों के अखराजात कम करें। पेट काटने वाली बात है, 5% अखराजात कम करें, काम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से कहा आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे।
फारूक नाइक ने कहा, हमें सिर्फ बेंच पर एतराज है, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। नून लीग के वकील ने कहा, वकालतनामे वापस नहीं लिए, बेंच पर तहफ्फुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आपको हम पर एतमाद ही नहीं तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में पीटीआई के हामी वकला की आमद और नारे रेड जोन के दाखिली रास्ते सील होने पर फवाद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गए। कहा, लगता है हम गजा में हैं, वकला को भी रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने उनकी रास्ता खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, केस की समाअत कर रहे हैं, हज़ारों वकला का आना ज़रूरी नहीं, वकला को आपने कॉल दी है तो इनसे बात करें। फवाद चौधरी बोले, वकला का कन्वेंशन है, इसके लिए भी रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस सबसे क्या लेना देना, अदालती अहाते में मामूल की शनाख्त के बाद वकला आ सकते हैं। खातून वकील ने कहा, कमरा अदालत नंबर 1 में आने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस बोले, गुंजाइश के मुताबिक ही कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी, हर वकील को अदालत में आने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मुश्किलात में मुब्तला किया, मुल्क की साख दांव पर लगा दी, मुल्क को माशी दलदल में फंसा दिया, चीन के मंसूबों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इमरान और हवारियों ने कहा कि चीन के मंसूबों में 45% करप्शन हुई, चीन ने $30 अरब की सरमायाकारी की और उसी पर भौंडे इल्ज़ामात लगाए गए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, IMF की आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है, बरादर मुमालिक पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार IMF से बातचीत के लिए 10 से 16 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे। IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी हमरा होंगे। ज़राए का कहना है कि दौरा वाशिंगटन में IMF हुक्काम से अलहदा मुलाकात में हुकूमती इस्लाहात, मुआशी नज़्म व ज़ब्त और दोस्त मुल्कों से फंडिंग की पेशरफ से आगाह करेंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.21 महंगा होकर ₹285 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर ₹283.79 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। यकसा टैरिफ के लिए कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी वसूली होगी। वफाकी हुकूमत की कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट मद में ₹4.45 फ़ी यूनिट इजाफे और गुज़श्ता माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट में ₹1.55 फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल। कराची वाले अप्रैल से जून औसतन ₹4.76 फ़ी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। 20 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा, जिसको उसके सार्फिन से इन सहमाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल किया जा चुका है। पंजाब में धुआंधार बारिश और यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान, आम के बागात भी मुतासिर होने का खदशा। मुल्तान, सरगोदा, खानेवाल, बुरेवाला, चीचा वतनी, हाफिजाबाद, जहानिया, कबीरवाला में वक्फे वक्फे से बारिश। बहावलपुर और राजनपुर में यालाबारी। कमालिया में बारिश का पानी गल्ला मंडी की दुकानों में दाखिल होने से अजनास और खाद की बोरियां खराब हो गईं। कोहे सुलेमान के पहाड़ों में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। पेशावर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सोआत और मालाकंड में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोलू के इलाके तंबों में बारिश और यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बायस मुफ्त आटे की तकसीम आज बंद रखने का ऐलान। मुल्तान, मियाँ चन्नू, जहानिया, चीचावतनी और साहिवाल में आज आटा सेंटर्स बंद। अवाम को ना आने की हिदायत। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने मुफ्त आटा तकसीम करने के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर कर दिया। 5 बजे के बाद मुफ्त आटा तकसीम करना जुर्म तस्वुर होगा। मैं 4-5 दिन से ख्वारजार हूँ ये आटे के लिए। यहाँ पे आता हूँ 100 रुपए पेट्रोल खर्च करता हूँ, आटा आता ही नहीं है। इधर से आ जाते बेच देते दूसरे जगह भी, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा यार। क्वेटा में अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे के लिए कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी अक्सर को खाली हाथ लौटना पड़ता है।
कराची में चीनी की होलसेल कीमत में फी किलो 5 रुपए का इजाफा। 1 किलो चीनी 114 रुपए की हो गई। दुकानों पर 1 किलो चीनी 120 रुपए की हो गई। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से SHO शहीद, DSP समेत 2 एहलकार जख्मी। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में 10 डाकुओं की हलाकत का दावा। जिला भर की पुलिस मौके पर तलब। जिलाई और दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17% पर पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के 123 टेस्ट किए गए। 23 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 2965 टेस्ट किए गए। मजीद 55 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 1.85% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद की तज़ीन और आराइश और बहाली का काम शुरू करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में शालामार बाग, मकबरा जहांगीर और नूर जहां को भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम करने की तजवीज़। इजलास में बताया गया कि शाही किले के 24 तारीखी मकामात में से 15 पर बहाली का काम तकमील के करीब है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरा सऊदी अरब की दावत। साबिक वज़ीर आज़म 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहल खाना के साथ मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी शाही हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। बना दी है। पाकिस्तान और भारत में रवा साल मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत की पेश गोई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में रहने वाले मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक नताइज का निशान बन रहे हैं। हीट वेव के सबब सैलाबों में इजाफा, ज़राअत, लाइफ स्टॉक में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और मजदूरों की सलाहियत कम हो रही है। बढ़ती गर्मी के बायस बिजली की तलब पूरा करना मुश्किल हो रहा है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान भारत में गंदम की फसल में 15% कमी हुई। 2000 और 2019 के दरमियान जनूबी एशिया में बढ़ते दर्जा हरारत से 1,10,000 से ज़ायद अमवात हुई। तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक का इजाफा। $5 फी बैरल इजाफे से ब्रेंट क्रूड $85 तक पहुँच गया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। ओपेक इत्तेहादी ममालिक मई से साल के आखिर तक तेल पैदावार में यौमिया 1.15 मिलियन बैरल कटौती करेंगे। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा में मुलाकात के वक्त और मकाम का फैसला आइंदा 2 रोज़ में किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तारीख और मकाम को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के ज़ेर इंतज़ाम रेडियो स्टेशन रमज़ान में गाने और मौसीकी चलाने पर बंद कर दिया। हुकाम का कहना है कि मुस्तक़बिल में ऐसा न करने की ज़मानत देने की शर्त पर स्टेशन को दोबारा काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ख़वातीन अमले पर मुश्तमिल अफगानिस्तान का यह वाहिद रेडियो स्टेशन 10 साल कबल शुरू हुआ था। और पॉप क्वीन का सहर आज भी बरकरार। नाज़िया हसन की सालगिरह उनके चाहने वाले नहीं भूले।